यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आपकी नोटिफिकेशन आया था उसके लिए हम लोग करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन आपका बनता है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बुध ग्रह लेता है 88 दिन। भारत का प्रामाणिक देशांतर जो है वो कितना है? तो भारत का प्रामाणिक देशांतर है ऑप्शन ए 82 डिग्री। ज्वालामुखी जो होती है निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कालडेरा। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी कोलोरेडो। कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? ऑप्शन डी सैल। निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब के रूप में देखा? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी गुड़गांव। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा सोन, पुनपुन और किऊल। झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? ऑप्शन ए रांची पलामू में। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के लिए। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगें थीं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना और बी है शस्त्र अधिनियम की समाप्ति, आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ऑप्शन सी मानेकशॉ। आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1922 में। सुमेलित करना है, एक में योजना है, दूसरे में वर्ष है और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है मनरेगा। मनरेगा का हो जाएगा, ये आया था 2005। फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये हो जाएगा 2014। अटल पेंशन योजना, ये हो जाएगा 2015। फिर है ग्राम उदय से भारत उदय, ये हो जाएगा 2016। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1942 में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो ये हुई थी ऑप्शन ए मई 1953। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन सी यूएसए। अगला है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एंड्रूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी चेम्सफोर्ड। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए
अबुल फजल ने की थी। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? तो ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन। पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये है ऑप्शन बी, राजस्थान। किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? ऑप्शन सी, आनंद मठ। आनंद मठ। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन सी, अवधी भाषा में की थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? तो ऑप्शन ए, केवल एक, मतलब इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि? ऑप्शन ए, इसका न्यूनतम बिखराव होता है। कबूतर जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन सी, कबूतर होता है शांति का प्रतीक होता है। बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कूट के माध्यम से मिलान करना है, तो चारों कथन सही हैं, जिसमें पहला है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और दूसरा है आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तीसरा है कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। और चौथा है यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया जो 1912 में लागू हो गया। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़ें? ऑप्शन बी, वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी, ए और बी, माधव गाडगिल पैनल और कस्तूरी रंगन पैनल। किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन सी, 7 और 11। सूर्य सेल परिवर्तित करती है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो ऑप्शन डी, दूरी की इकाई होती है। जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो ऑप्शन है उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है, उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो ऑप्शन सी, 3। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 1992। कार्बन की संयोजकता अपनी कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो ऑप्शन बी, 2। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन देता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो जिंक फास्फेट।
अगला देख लेते हैं, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन डी, जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? ऑप्शन बी, 760 पारे से कम। काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? ऑप्शन बी, भारी न्यूट्रॉन तारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।